कांग्रेस को समझ में आती है ना राजद को समझ में आती है। जब ये लोग एसआईआर का भी मुद्दा बनाएंगे तो उंगली किस पे उठाएंगे? सरकार पे। भैया सरकार ना 3 में ना 13 में, अगर वो सीसीटीवी नहीं चल रहे हैं तो उनसे ज़्यादा चिंता हम लोग को भी है भाई। 90 के दशक में कैसे बूथ कैप्चरिंग होती थी, कैसे बूथों को लूटा जाता था, उसका अनुभव तो इन लोगों के पास है ना, राजद के पास है। अरे प्रभु जाइए, चुनाव आयोग है इसके लिए जिम्मेदार। एसआईआर को भी लेकर बोलेंगे सरकार ने किया, सरकार ने किया। सरकार ने क्या किया भैया? नाम 3 में ना 13 में। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर सवाल उठाया है। जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार एसआईआर को लेकर अपनी बातें कह रहे हैं, चुनावी सभाओं में जा रहे हैं तो वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। ऐसे में इस चीज को लेकर केंद्रीय मंत्री जहां एक तरफ काफी हमलावर नजर आया, तो वहीं दूसरी ओर अगर तेजस्वी यादव की बात कर ले तो कल उनका जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के मौके पर पूरे पटना में जगह जगह पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं और उनको भावी सीएम उनके समर्थकों द्वारा बताया जा रहा है। इसको लेकर भी बड़ा तंज कसते नजर आए हैं चिराग पासवान। उन्होंने कह दिया है कि भावी ही रहेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं और भी सुनिए। है सर कि 160 सीटों से ज़्यादा आ रही है और हम लोग की सरकार बन रही है, क्या कहेंगे? और सर फर्स्ट फेज में जो हाई टर्नआउट आया है, इसका क्या मैसेज है? चूँकि 2020 का विधानसभा हो या 2023। देखिए, ये एक बात तो स्पष्ट है, पहले चरण के रुझान जिस तरीके से आए हैं, हम लोग भी अपने तमाम प्रत्याशियों से फीडबैक ले रहे हैं और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि सरकार तो एनडीए की बनने जा रही है और इसमें ये भी संदेह नहीं है कि हम लोग बड़ी मजबूती के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 175 के आसपास आज की तारीख में। और मैं ये भी मानता हूँ कि जैसे दूसरे चरण का मतदान संपन्न होगा, तब तक अगर हम लोग 2010 वाला भी रिकॉर्ड अगर हम लोग तोड़ें तो उसमें भी किसी को ताज्जुब नहीं होगा। जिस तरीके से एक तरफा माहौल है और ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री जी का निरंतरता में बिहार आना, उनकी इतनी सभाएं जिस तरीके से हो रही हैं, ये डबल इंजन की सरकार का विश्वास, एक मजबूत विश्वास बिहार की जनता में गहराया है और इसका लाभ हम लोगों को परिणामों में भी देखने को मिला। लेकिन आरोप लगाए जा रहे हैं कि जब ये लोग आते हैं कट्टा का बात करते हैं, विकास का बात नहीं करते हैं। क्या करेंगे प्रभु, अब एक के बाद एक इतनी हार वो देख चुके हैं तो उनको अनुभव है हारने का और इस अनुभव से वो ये मानते हैं कि पहले से ही बहाना तैयार करना ज़रूरी है। लास्ट मिनट अगर आप बहाना ढूंढते हैं तो बात बनती नहीं है। अब जैसे अब हरियाणा में ये लोग उतना तैयार नहीं थे तो एकदम से हार गए तो इनको पता नहीं चला कि ठीकरा किसके सर पे फोड़ें। फिर इन्होंने शुरू किया कि अब भाई एसआईआर का मुद्दा उठाया जाए कि यहाँ पे वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है। तो अब इन लोगों ने लंबे समय तक, मुझे खुशी इस बात की है, कल जब मैं वोट डालने गया तो ईवीएम को देख के मुझे अच्छा लगा कि अब कोई उसको गाली नहीं देता है। तो जब हम वोट भी डाल रहे तो हम बोले कि चलो ठीक है, ये ठीक है। अभी अब नया मुद्दा अब आ गया है इसका, एसआईआर का। अभी 6-7 साल तक ये चलेगा, उसके बाद कोई और मुद्दा लेके आएंगे। अगर ये मुद्दा इतना ही जनता के बीच पकड़ वाला होता तो कहीं ना कहीं जब पहले चरण का मतदान हुआ तो उसमें ये बवाल हम लोग को देखने को मिलता। जिन लोगों के नाम कटे, ये उन लोगों के नाम कटे जिनके कटने जायज़ थे। इसीलिए ना किसी विपक्षी दलों ने कोई अधिकृत इसको लेकर इन्होंने कोई शिकायत दर्ज की। अरे इतना ही भाई इशू है तो एक बार चले जाइए ना न्यायालय, क्यों नहीं जाते हैं? आप इसको इतना बड़ा मुद्दा बोल रहे हैं और उसके बाद जहाँ से आपको न्याय मिलेगा वहाँ पे आप जाएंगे नहीं। मीडिया आप सबके सामने आके रोज़ ज्ञानबाजी ये दे देंगे, इनकी पूरी क्लास चलेगी 1.5-2 घंटे की, बट जहाँ से आपको न्याय मिलना वहाँ आप जाएंगे नहीं। तो दर्शा रहा है ना कि मुद्दे में कोई ग्रेविटी नहीं है। तेजस्वी यादव का जन्मदिन है और इस मौके पर पोस्टर लगाया गया और पोस्टर में सीएम लिखा गया है कि तेजस्वी यादव भावी मुख्यमंत्री हैं। तेजस्वी यादव का कल जन्मदिन है। हाँ, तो भावी मुख्यमंत्री सरकार में भी ये लोग रह चुके हैं। उसके बाद भी ना कांग्रेस को समझ में आती है ना राजद को समझ में आती है। जब ये लोग एसआईआर का भी मुद्दा बनाएंगे तो उंगली किस पे उठाएंगे? सरकार पे। भैया सरकार ना 3 में ना 13 में, अगर वो सीसीटीवी नहीं चल रहे हैं तो उनसे ज़्यादा चिंता हम लोग को भी है भाई, क्योंकि हम लोगों तो साफ दिल से काम करने वाले हम लोग हैं। 90 के दशक में कैसे बूथ कैप्चरिंग होती थी, कैसे बूथों को लूटा जाता था, उसका अनुभव तो इन लोगों के पास है ना, राजद के पास है। तो ऐसे में अगर ये हुआ है तो हम लोग भी दिखवाएंगे भाई, हम लोग भी इसकी शिकायत करवाएंगे। और अगर आपको है तो हर चीज़ का राजनीतिकरण करने जो उतर जाते हैं, सरकार को घेरने उतर जाते हैं, अरे प्रभु जाइए, चुनाव आयोग है इसके लिए जिम्मेदार।
SIR को भी लेकर बोलेंगे सरकार ने किया, सरकार ने किया। सरकार ने क्या किया भैया? नाम 3 में ना 13 में। ये चुनाव आयोग का विषय है। चुनाव आयोग ने क्यों इस विषय को का पालन किया? क्योंकि आप लोगों ने शिकायत की कि वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है। अब वोटर लिस्ट में धांधली को कैसे सुधारा जाए? SIR के माध्यम से इसको सुधारा जा सकता है। तो शिकायत भी आप करेंगे, समाधान पे भी आप। अब अगर ऐसा हो रहा है, CCTV अगर बंद है तो जाएं चुनाव आयोग। हम लोग के लिए भी चिंता का विषय भाई। ये लोग 90 में भी ऐसे ही बूथ लूटते थे, कहीं फिर तो नहीं कर रहे हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं चिराग पासवान और किस तरीके से बिहार के नेता प्रतिपक्ष पर तो तंज कसते ही नजर आए हैं, पर देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी वो हमलावर नजर आए। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज पटना।